ओम नमः। आज मैं आपको वतात्य दोष के बारे में बताने जा रहा हूं। वतात्य दोष क्या है? वतात्य दोष ऐसे इंसानों में, उनकी ऑरा में होता है जिन्हें सुसाइडल थॉट आते हैं, जिन्हें मरने की इच्छा हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा आपके घर में कोई ना कोई इंसान हर बार छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जब होता है, छोटी मोटी जब बात घर में बन जाती है, तो वो तुरंत बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाऊंगी, पंखे से लटक कर मर जाऊंगा। ऐसी कई बातें हम करते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है। तो 10 लोगों में से कोई एक इंसान जब ऐसा बोलता है तो आप समझिए कि इसे वतात्य दोष है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, दुखद है लेकिन आप उससे कुछ सीख ले सकते हैं। 2006 की बात है, मैं मुंबई में था। उस वक्त दीपेश वर्मा करके 25 साल का एक लड़का मुझे मिलने आया। बैंक में जॉब कर रहा था, 12,000 सैलरी थी। 2006 में 12,000 सैलरी मायने रखती थी। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, मुंबई में रह रहा था रेंट पर। लेकिन उसे जब बैंक में उसके मैनेजर कुछ बोलते थे, डांटते थे, जो अक्सर होता है कि बॉस कर्मचारी को डांटता है जब कर्मचारी कोई काम अच्छा नहीं करते हैं, तब तब उसके दिमाग में थॉट आता था कि भाई मुझे मर जाना है, ऐसी जिंदगी और ऐसी गालियां खाने से तो अच्छा मर ही जाओ। लेकिन फिर 10-15 मिनट में वो अपने आप को संभाल लेता था। मैंने उसे बिठाकर आधा पौना घंटा बैठकर समझाया था कि तेरे को वतात्य दोष है। उसने बोला क्या है? मैंने कहा वतात्य दोष है। वो बोला ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना। मैंने कहा तूने सुना नहीं है वो बात अलग है, लेकिन तुझे वतात्य दोष है जिससे तुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं और मरने की इच्छा होती है। तो उसने कहा कि ऐसा तो होता है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई कब कब ऐसा होता है? तो उसने कहा कि जब मुझे अपना बॉस कुछ बोल देता है, या पिताजी घर से फोन करके कुछ डांट देते हैं, या फिर कभी-कभी महीने के अंत तक आते-आते पैसा खत्म हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि भई ऐसा हर महीने पैसे की के लिए मेहनत करो और हर महीने मंथ के एंड में पैसा ना हो, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। जब किसी को गाड़ी में घूमता दिखता था या किसी को बड़े फ्लैट को खरीदते देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं इस तरह से गरीबी में या तकलीफ में कैसे जीऊँगा? हालाँकि उसे इतनी परेशानी या तकलीफ नहीं थी, फिर भी उसे हर बार में कमी महसूस होती थी। और हर बार में जब भी वो किसी ना किसी परेशानी से लड़ने की बजाय सरेंडर करके मरने की बात करता था। उसने ऐसा मुझे बताया कि भई हर बार मैं अपने आप को गिव अप कर देता था और फिर मैं मरने की बात करता था, मेरा दिमाग, लेकिन मैं वो एक्शन लेता नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि ये दोस्त तुझे बड़ा ही दिक्कत और परेशानी में डाल सकता है, तो तू मैं जो मंत्र देता हूँ रोज़ाना तू किया कर। मैंने उसे मंत्र दिया। उसने वो मंत्र रोज़ाना चालू किया। उसके जो सुसाइडल थॉट थे, वो कम होने लगे और वो सामने जवाब देने लगा, एक्सप्लेनेशन देने लगा कि भई ये काम मेरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस काम में 2 घंटे लगते हैं और आपने मुझे आधे घंटे में पूछ लिया कि काम क्यों नहीं हुआ? मतलब वो आंसर देने लगा। जैसे-जैसे उसकी ज़बान खुलती गई, वैसे-वैसे उसके सुसाइडल थॉट कम होते गए। धीरे-धीरे ये नौबत आई कि 1 आध साल में मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन रहा कि उसके जीवन से सुसाइडल थॉट पूरी तरह से निकल गया। जब मैं यूट्यूब पर या डिजिटल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जब सुनता हूँ न्यूज़ में कि भई किसी के साथ कुछ गलत हुआ और उसने अपने आप को मार दिया, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो मैंने हमेशा ऐसे लोगों को रोका है, समझाया है, कन्विंस किया है कि भई आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है, वो वरदान समझ लो। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देता था और देता हूँ आज भी कि देखो मुझे कितनी दिक्कत तकलीफ़ है जीने में, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, 100 साल तक जीने की ख्वाहिश रखता हूँ। किसी को आज पूछो कि भई कितने साल जीना है? तो वो बोलेगा, "ये 70 साल से ज़्यादा तो मैं मुझे जीना ही नहीं है।" मैं इतनी तकलीफ़ों में भी कहता हूँ कि भई 100 साल जीना है। क्यों? ईश्वर ने ज़िंदगी दी है, तो उस ज़िंदगी देने का उसका कोई मकसद रहा होगा। हम उसका अंत करने वाले होते कौन हैं? हमें तो ईश्वर ने बताई हुई राह या ईश्वर ने जो काम देकर भेजा है, वो काम करना है। और हर इंसान जानता है कि कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता। लोग कई बार समाज के डर से आत्महत्या कर लेते हैं,
कई बार लोग अपने जीवन की परेशानियों से आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो बड़ा ही दुःख मुझे होता है जब ऐसी खबरें मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। तो वतात्य दोष का मंत्र मैं दे रहा हूँ कि जिसको ऐसा सुसाइडल थॉट आता हो वो करे। अगर घर का वो सदस्य जिसे ये ऐसे सुसाइडल थॉट आते हो वो ना करे तो उसकी जगह घर के दूसरे परिवार के लोग यह मंत्र उसके बिना पे कर सकते हैं। लेकिन जिसे ऐसे थॉट आते हैं वो अगर ये मंत्र करेगा तो वतात्य दोष पूरी तरह से निर्मूल हो सकता है और उसके जीवन से सुसाइडल थॉट निकल जाएंगे। तो आइए मंत्र करें। मंत्र बहुत ईजी है। आप घूमते-फिरते भी इसे कर सकते हैं। इस मंत्र को सिर्फ 9 बार करना है। ओम वतात्य वतात्य मुक्तिम नमः। 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 ये मंत्र 9 बार करना है। उसके आगे-पीछे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये मंत्र करना है। जैसे मैंने बताया, आप घूमते-फिरते, आते-जाते रास्ते में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करना ज़रूरी है। आप इस मंत्र को स्क्रीन पर देख सकते हो, आप इसे करोगे तो आपके जीवन में से सुसाइडल थॉट निकल जाएँगे। मैं चाहता हूँ मेरे इस मंत्र से समाज में, देश में, दुनिया में सुसाइड करने की फ्रीक्वेंसी जो लोगों में बढ़ जाती है, ऐसे लोगों में जो वतन में दोष होता है, वो दोष निकल जाए इस मंत्र से, तो वो लोग बहुत खुश होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि घर बैठकर इस मंत्र को करें और अपने अंदर से सुसाइडल थॉट्स को निकाल फेंकें। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और खासकर आपके अंदर आत्महत्या करने का जो नकारात्मक विचार आता है, उसे निकाल कर फेंके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।